मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहब बरकी कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया एक बड़े खतीब का नाम है। जब ये मसनद खिताबत पे बैठते हैं तो यकीन जानिए कि अल्फाज और शब्द ये दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं इनके इर्द गिर्द गुलामों की तरह कि शायद मेरा इस्तेमाल अब ले लिया जाए, मुझे इस्तेमाल में ले लिया जाए। और अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा। हम छोटों से भी मोहब्बत करते हैं, वरना इनकी जो शख्सियत है ताम झाम नहीं हमारे यहाँ। हमारे अकीदे के अंदर ये सब ठीक नहीं। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी। तो हजरत के यहाँ ताम झाम नहीं है, छोटा भी मिल लेता है, बड़ा भी मिल लेता है। लेकिन एक बात, बड़ी बात कह के चले गए कि ये हिंदुस्तान जो अमन और शांति का गहवारा है, और यहाँ पे श्री प्रताप जेना साहब जो साबिक वजीर रह चुके हैं वो तशरीफ रखते हैं। उनके लिए दो शब्द उन्होंने कहा। जब हमारे बड़ों ने ये कह दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता को हमेशा बरकरार रखने के काम को जिंदा रखते हैं, मैं चार मिसरे चार पंक्तियां सर आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। मैं बिहार से आता हूँ, बहादुरों की धरती बिहार से, जहाँ 25 साल से माशाल्लाह मुसलसल हमारे श्री नीतीश कुमार साहब जो आज ही या कल आपके यहाँ आमद हुई थी उनकी, और कुछ उन्होंने मांग भी किया था। तो हम वहां से आते हैं, सियासत की नगरी पटना में रहते हैं। हम चार पंक्तियां हाजिर करना चाहते हैं कि अज़ाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में। हाय हाय बोले बोले बहुत खामोश हो गए। अब मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं माइक लेके कूद जाऊं। आप बोलिए, बड़ी खामोशी है भाई। आप बेटा साहब माइक में आवाज दे दीजिए। अज़ाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में। वाह भाई क्या बात है। बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। वाह वाह भाई वाह वाह कमाल। अज़ाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। हरे रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। वाह वाह भाई वाह वाह। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। ये हिंदुस्तान है माशाअल्लाह। हाँ हाँ मौलाना बहुत जोर से आ गया भाई। 100 सुनार की एक लोहार की। वाह आप लोग थोड़ा और बोले तो मैं चार पंक्तियां और कहीं से निकाल सकता हूं। थोड़ा बोले तो अच्छा लगेगा। लेकिन देखें मेरे दोस्तों, सियासत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमने अपने हुब्बुल वतनी के कई मर्तबा इम्तिहानात दिए। हर इम्तिहान में हम 100 नंबर लाते हैं, लेकिन फिर भी सवालिया निशान लगाकर उसको कचड़े के डब्बे में डाल दिया जाता है। हमने तो अक्सर ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना। मैं जिस मिट्टी का हूँ मेरा मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख। बहुत खूब माशाल्लाह बहुत। हमने तो अक्सर ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मेरे दोस्तों यही बात नहीं, बात यहाँ तक आती है तो हमने ये कहा है कि हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आँच हिंदुस्तान पर। सरहदों पर भेज सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। हिंदुस्तान सरहदों पर भेज सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। मेरे दोस्तों ये मोहब्बत है अपने वतन अजीज से। मैं चाहता हूं कि आपके जो मेहमान हैं चीफ गेस्ट की हैसियत से आए हैं, अपना इजहार ख्याल 5 मिनट आपसे गुफ्तगू फरमाएं। और मैं अपने नेताजी से अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि वो तशरीफ लाए और 5 से 6 मिनट का भाषण हम जनता के दरमियान रखें। इन 4 पंक्तियों से माइक तक बुलाना चाहता हूं। अगर अच्छा लगे तो लोग आप लोग नवाज दीजिएगा कि साकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते। साकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते। अरे राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते। हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं, तुम भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते। बहुत खूब। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ खैरियत है कि नहीं? बहुत अच्छे। हम लोग हर वक्त चाहते हैं, चाहे मैं हूँ
चाहे मेरा पॉलिटिकल पार्टी हो, वो चाहे मेरा नेता नवीन पटनायक हो, हर वक्त चाहते हैं ओडिशा में मेरा हर मुसलमान भाई बहन सब लोग खुशी में रहे। मुझे आप लोगों को यहाँ पर इतना संख्या में देखकर बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी। इतना संख्या में आप लोग को देखकर मुझे बहुत खुशी होता है। और आज हम लोग जितने भी धन्यवाद करें यूसुफ भाई को कम रहेगा। यूसुफ भाई ने हम सबको मिला दिया, इकट्ठा कर दिया यूसुफ भाई ने। यूसुफ भाई के लिए एक जोरदार ताली भी होना चाहिए। वाह 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 नेताजी वाह। और यहाँ पर मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर मौलाना बरकी साहब हैं, मौलाना राजा भाई है, सारे मौलाना, सारे सरदार और जितने भी मुरब्बी है, नौजवान है, सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे कुछ बोलने के लिए मौका दिया। मैं तो नीचे भी बैठने के लिए तैयार था, लेकिन आप लोगों ने मुझे ऊपर बुला के बैठा दिया, इसलिए भी मैं आप लोगों के शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। यूसुफ भाई अपनी पिता की याद में आज इतने बड़े जलसा किए हैं और मुझे खुशी की बात है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना बड़ा जलसा हो रहा है। और कुछ दिन पहले भी शुक्रपड़ा में बहुत बड़ा क्या जलसा हुआ था ना, क्या हुआ था, इज्तिमा हुआ था, बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था। मुझे लगता है उड़ीसा का एक सबसे बड़ा इज्तिमा शुक्रपड़ा में हुआ था। और जब मुझे इस बात की फिक्र है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों से मिलता हूँ, सबको मैं ये कहता हूँ, जानते हो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इज्तिमा हुआ था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, हम सब दुआ करें यूसुफ भाई के लिए, यूसुफ भाई का परिवार के लिए, सब हम दुआ करें यूसुफ भाई के परिवार के लिए। मैं तो जब भी मुसलमान भाइयों से मिलता हूँ ऐसे मीटिंग में, मैं चाहता हूँ कुछ शायरी बोलूँ, लेकिन मुझे कोई सिखाता नहीं। सर मेरा नंबर ले लीजिए, 15 दिन में सिखा दूंगा पक्का। लेकिन मेरे दिल में एक बात है, मैं इस बात को बोलूंगा, आप इस शायरी में बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अता कीजिए। मेरे दिल में ये बात है, चाहे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो या कटक डिस्ट्रिक्ट में हो या उड़ीसा में, जहां भी जाता हूं मुझे मुसलमान भाइयों से इतना प्यार मोहब्बत मिलता है, मैं इन लोगों को लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। वाह वाह, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही सच्चा हिंदुस्तान है भाई। वाह वाह। मैं पढ़ूंगा इनके बाद। आप थोड़ा शायरी बना दीजिए ना इसको। हजरत मैं शेर में कहूंगा, आप पहले भाषण मुकम्मल कर लीजिए, एक एक शब्द का जवाब इंशाल्लाह। और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हम लोग, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आने वाले दिन में भी रहूँगा। दोस्तों एक बात नेताजी माजरत के साथ, ये जलसा है, इसीलिए मैं पॉलिटिकल बात कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप सबको मालूम है सांप्रदायिक पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मेरे मुंह से पॉलिटिकल बात ही निकल जाता है। उड़ीसा में जो सांप्रदायिक पार्टी है, इन सब से हम लोग को होशियार रहना है। क्या बात, होशियार रहना है। इन लोगों की जो मकसद है, हम सब मिलके
इन मकसद को कभी भी पूरा करने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात है, केवल इंडिया में नहीं, वो सांप्रदायिक पार्टी केवल इंडिया में नहीं, केवल ओडिशा में नहीं, इंडिया में कभी भी मुसलमान भाइयों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्या इसको भी हमें इकट्ठा होकर जवाब देना है। मैं आप लोगों के साथ था, आप लोगों के साथ हूं और आने वाले दिन में भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। अगर कोई भी मुसीबत मुसलमान भाइयों के ऊपर आएगा, मैं चाहूंगा पहले मुसीबत मेरे ऊपर आए, इसके बाद मुसलमान भाइयों के ऊपर। वाह 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 वाह। बस इतना ही कहकर और अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह सबका भला करे, सबको खुशी में रखे, सबका मंगल करे। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भाई नाथ पढ़ा दीजिए ना। अभी बोल देता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हिंदुस्तान इसी का नाम है। हिंदुस्तान के अंदर जो सियासत है, कुछ गंदी सियासत है, वो कुछ एक पार्टियां हैं जिसके यहाँ बहुत ज्यादा। वरना आज भी आप अपनी बस्ती के अंदर देखिए, मैंने अपने मोहल्ले में सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। यानी जमीन का फर्क होता है। कुछ जमीनें बबूल पैदा करती है, कुछ जमीनें जाफरान पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है। सीता वहीं से जन्म लेती है। मैं उस पावन धरती से आता, लेकिन उसकी अच्छी से आप खुदाई करते हैं तो आपका 1.5 टांग का एक खतीब भी, नकीब भी निकलता है, जिसे आप मुजाहिद हबीबी कहते हैं। मेरे दोस्तों, एक बात बताऊं, हमारे नेताजी ने एक बात कही कि अगर किसी मुसलमान पे कोई मामला आता है और मैं उस वक्त ओहदे पे फाइज हूं, तो सबसे पहले मेरी लाश से उसको गुजरना होगा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैंने देखा है सीतामढ़ी के अंदर कि हमारे बस्ती के अंदर अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता है, हिंदू भाई जनाजे में शिरकत तो नहीं करते, मिट्टी नहीं देते, लेकिन मेरे दोस्तों जनाजे के करीब जाकर कब्रिस्तान के कोने पे खड़े होकर आंसुओं पर नजराना पेश करके मैंने आते देखा है। मैंने देखा है कि हिंदू भाई का जब इंतकाल हो जाता है, जब उनकी मृत्यु होती है, उनकी अर्थियां जब उठाई जाती है, तो मुसलमान अग्नि देने को तो नहीं जाता है, लेकिन वहां पे करीब पर जाकर शमशान घाट के आंसुओं पर नजराना पेड़कर उसके गम में शरीक बराबर का हो जाता है। यह हिंदुस्तान। और भाई ने जो एक बात की, वो 4 पंक्तियों में शायर इशारे कनाए का नाम है शायरी, मैं पढ़ना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि मेरी बातों को आप 4 पंक्तियों में शेर में कह दीजिएगा कि न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सब सब सब। ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्तों। अभी मैं नेताजी से कह दूं कि पिछले दिनों में अमेरिका के एक मुशायरे में गया था। 36 करोड़ का मजमा, हालांकि एकदम सफेद झूठ है, लेकिन ये झूठ बोलने का भी तरीका हमने प्रधानमंत्री जी से सीखा। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अब शेर देखिए, मैं अब आता हूँ अपने मकसद की तरफ और जलसे की तरफ आता हूँ। थोड़ा थोड़ा बीच में एक घड़ी के लिए ये भी जरूरी है, हमारा धार्मिक प्रोग्राम और किस अंदाज में सम्मानित आप लोग करते हैं, यही हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब की एक पहचान रही है। मैं यूसुफ भाई को मुबारकबाद देता हूँ। इधर दाएं बाएं जानिब यकीन जानिए, मौलाना नकीबुल अमीन बर्की साहब ने कहा कि जलसे का जो मैन है वो पूरा मजमा मिलजुल के होता है, लेकिन अब कमेटी ने जब इंतखाब कर लिया तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना इसलिए पड़ता है कि आप बोल नहीं रहे। थोड़ा बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। पढ़ दूं चंद शेर, पढ़ दूं? कितने हजरात है, हाथ उठा के बताइए जो नहीं सुनेंगे। अरे बाप रे, जो सुनेंगे दोनों हाथों को उठा के बोलिए लहके सुभान अल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों के मिली थी जो सहाबा से, फारूक दिलकश तैयार रहिए, पूरे मुसलमान कौम से ये मतले हाजिर कर रहा हूं वहां तक कि मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती। मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती। अरे नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती।
मिली थी जो, अभी भी मिस कॉल कर रहे हैं, पूरा कॉल कीजिए, मैं रिसीव नहीं करूंगा, पूरा मजना हाथ उठा के बोलिए लेके सुभान अल्लाह। शेर समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में लोग खामोश नहीं रहते है कि नहीं। शेर देखे, मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। अरे शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे, अभी तक अक्ले इंसानी से हैरानी नहीं जाती। शबे मेराज के लम्हों को, मियां लम्हों को, शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे, अभी तक अक्ले इंसानी से हैरानी नहीं जाती। आखिरी शेर सुनिए, खानकाही शेर, तसव्वुफ के शेर। मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे, अभी तक अक्ले इंसानी से हैरानी नहीं जाती। अरे दुरूदे पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें, आए हाय दुरूदे पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें। ये किसने कह दिया तुमसे परेशानी नहीं जाती, ये किसने कह दिया तुमसे कि परेशानी नहीं जाती।